आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कलिंग का युद्ध लेकर। देखिए कलिंग का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, किस लिए लड़ा गया, ये मैं आपको डिटेल से पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। देखिए कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोका और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था। यानी अशोका और किसके बीच लड़ा गया था, अशोका वर्सेस अनंत पद्मनाभन, यानी इन दोनों के बीच जो है ये लड़ा गया था। कौन सा, कलिंग का युद्ध। कब लड़ा गया, 261। कब, 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इतिहासकार ऐसा मानते हैं और इतिहास में ऐसा दर्ज है कि कलिंग का युद्ध सबसे भयावह युद्ध था, सबसे भयंकर युद्ध था। औरतें बच्चे लाखों मारे गए, लाखों तबाह हुए, लाखों बेघर हुए। ये युद्ध इतिहास में एक काले पन्ने में दर्ज है। ये युद्ध की गाथा सुनाते सुनाते लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये युद्ध इतना खतरनाक था, इतना भयंकर था कि लोगों को ऐसा लगा कि ये युद्ध नहीं, कोई विशाल जो है प्रलय आ गया हो। अब देखिए ये युद्ध के पहले मैं कुछ प्रकाश डालूंगा मौर्य वंश पर। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जो है मौर्य वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 345 ईसा पूर्व में पैदा हुआ। ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी। पहले उल्टी गिनती चलती थी, यानी 45 के बाद 46 नहीं आता था, 45 के बाद 44, 44 के बाद 43, ये ईसा पूर्व में ऐसी गिनती चलती थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पैदाइश हुई 345। अब मैं इसके थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा, कहां जाऊंगा, नंद वंश पर। अब देखिए नंद वंश का राजा कौन था, नंद वंश का राजा उस समय था धनानंद, यानी नंद वंश, और नंद वंश का राजा धनानंद। अब देखिए धनानंद के दरबार में देखिए चाणक्य जो थे, चाणक्य ये जो थे ये मंत्री थे। क्या थे, मंत्री थे। और धनानंद बड़ा अहंकारी, बड़ा विलासी और बहुत ही क्रूर जो है शासक था। नंद वंश का ये धनानंद जो है ये बड़ा क्रूर शासक था। और इसने क्या किया, एक बार चाणक्य को अपमानित कर दिया। चाणक्य बड़ा लज्जित हुए। चाणक्य ने वही प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं तुझे सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, अपनी चोटी को बांधूंगा नहीं, यानी अपने केश को खुला रखूंगा। और ये कहकर और ये प्रण लेकर वो वहां से निकल गए। वहां से निकले और देखे चंद्रगुप्त एक बालक था, उसमें जो है देखा उन्होंने धैर्य, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, उसका कौशल, ये सब देख के उसको शिक्षा देने लगे। और उनका एक ही मकसद था, नंद वंश के शासक धनानंद को हराना। अब यहीं से देखिए कहानी शुरू होती है। तो अब चूंकि नंद वंश का शासक कौन था, धनानंद था, और धनानंद को ये परास्त करना चाहते थे। तो अब क्या हुआ कि लगभग 321 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में, इन्होंने क्या किया, चाणक्य ने अपनी नीति से, चाणक्य बड़ा रणनीतिकार था, ये जो है चतुर था, दिमाग का बहुत तेज था, क्योंकि आचार्य था, गुरु था वो। तो ये 321 ईसा पूर्व में लगभग ये क्या हुआ, धनानंद जो है हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। किसके कौशल से, चाणक्य के कौशल से। किसकी रणनीति से, चाणक्य की रणनीति से। अब देखिए, अब चूंकि इसी बीच जो है चंद्रगुप्त मौर्य को प्यार हो जाता है, किससे, दुर्धरा से। अब दुर्धरा कौन, अब यहां ये भी सवाल उठता है, भाई ये सवाल लाजमी है उठना कि दुर्धरा कौन। दुर्धरा जो है धनानंद की पुत्री। किसकी पुत्री, धनानंद की पुत्री थी। और चाणक्य कहते हैं कि नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है। तो मालूम है चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, कहते हैं हे आचार्य, कभी कभी सोचता हूं कि भारत का सम्राट बनने के लिए इतना बड़ा त्याग क्यों। तब वहां पे चाणक्य कहते हैं कि तब हर कोई जो है भारत का सम्राट होता, तुम्हें उससे दूर रहना है। हालांकि बाद में चंद्रगुप्त ने दुर्धरा से शादी कर ली, विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 विवाह किया, एक सेलुकस की पुत्री हेलेना से और एक जो है धनानंद की पुत्री दुर्धरा से। अब सुनिए, सेलुकस की पुत्री जो थी हेलेना से
चाणक्य जो है बड़ा रणनीतिकार था। चाणक्य ने ये जो है वचन दिलवाया था कि तुम्हारा अगर पुत्र होता है तो तुम्हारा पुत्र राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। दुर्धरा का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी दुर्धरा है, उनका जो पुत्र होगा वो राजगद्दी पे बैठेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजगद्दी विदेशी ताकतों के हाथ में जाए, क्योंकि हेलेना जो है विदेशी थी। तो इसलिए हेलेना और दुर्धरा दोनों से इनका विवाह हो जाता है। अब सुनिए, दुर्धरा से एक पुत्र की जो है प्राप्ति होती है। क्या पुत्र का नाम? बिंदुसार। यही जो है क्या बने, यही अशोक के पिता थे, बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये जो है दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बड़े जो है होनहार थे, बड़े जो है शक्ति में निपुण थे। अब बहुत ही जो है इनको युद्ध कौशल का जो है धीरे धीरे अनुभव कराया जा रहा था, इनको जो है इसकी शिक्षा दी जा रही थी, क्योंकि वहां पे चाणक्य भी मौजूद थे। चाणक्य इनके गुरु थे, इनके पिता के चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु और बिंदुसार के भी गुरु। तो इस तरीके से जो है बिंदुसार जो है पैदा हुए। अब बिंदुसार का शासनकाल, अब सुनिए, बिंदुसार का शासनकाल ऐसा माना जाता है कि लगभग 298 ईसा पूर्व से लेके ये लगभग जो है ये चला था 268 या 69 ईसा पूर्व तक, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अब सुनिए, बिंदुसार के दरबार में एक षड्यंत्रकारी मंत्री था। क्या नाम था? सुबंधु। अब सुबंधु जो है इनको जो है हर वक्त जो है भड़काता था। किसके खिलाफ? चाणक्य के खिलाफ, क्योंकि चाणक्य काफी नजदीक थे बिंदुसार के, भाई आचार्य थे, और प्लस जो है इनके पिता के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो आचार्य थे, गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बने थे वो चाणक्य की वजह से बने थे। इसलिए चाणक्य जो है बिंदुसार के बड़े नजदीकी थे और ये सुबंधु को जो है रास नहीं आ रहा था। उसने क्या किया? उसने जो है षड्यंत्र से इनको दूर करने का उपाय सोचा और उसको एक उपाय मिल गया। क्या मिल गया? उसको एक उपाय ये मिला, उसने कह दिया, किससे कहा? बिंदुसार से, कि तुम्हारी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य है। अब ये सुनकर बिंदुसार को मानो जो है खून का जो है एकदम काटो तो खून नहीं। अब बिंदुसार ने जो है चाणक्य को महल में जो है थोड़ा सा अपमानित कर दिया और चाणक्य गुस्सा के महल छोड़कर चले गए। बाद में जब बिंदुसार को पता चला कि ये मेरे जीवन के लिए इन्होंने ऐसा किया था, मुझे जीवित रखने के लिए इनको ऐसा करना पड़ा था, तो इनको बड़ा पश्चाताप हुआ। ये चाणक्य के पास गए, चाणक्य को बड़ा मनाया, लेकिन चाणक्य नहीं माने। चाणक्य ने कहा कि जिस रिश्ते में खटास पड़ जाए, जिस रिश्ते में कड़वापन आ जाए, वो रिश्ता जो है दोबारा कायम नहीं किया जा सकता। जो रस्सी में गांठ पड़ जाए, जो रस्सी टूट जाए और गांठ पड़ जाए, तो वो रस्सी जो है वो पहले जैसी रस्सी नहीं रह जाती। इसलिए जो है रिश्ते में कटुता जो है ये बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं महल में नहीं आऊंगा। और ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने कहा है कि इन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और इनकी मृत्यु हो गई। अब वो क्या बात थी, बिंदुसार को जीवन कैसे मिला? अब सुनिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये तो शासक बन गए मगध के। कहां के बने? मगध देश के जो है ये शासक तो बन गए, लेकिन इनके आसपास शत्रु बहुत थे। कौन दोस्त कौन शत्रु पता ही नहीं। तो चाणक्य ने क्या किया कि इनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देने लगे। अब जहर क्यों? भाई जहर इसलिए देते थे कि अगर दुश्मन कोई धोखे से भोजन में इनके जहर ना मिला दे, और अगर मान लो पानी मिला दे या जहर मिला दे, तो उस जहर का असर इनके शरीर पर ना हो। इसलिए स्लोप यानी धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा जहर इनको देने लगे, ताकि दुश्मन का जहर देने पर भी इनके शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब यहां पे सुनिए, अब यहां पे जो है अब चंद्रगुप्त को जो है इन्होंने तो जाहिर सी बात है कि जहर देना शुरू कर दिया था, और ये जो है चंद्रगुप्त जो है एक तरीके से जो है विष पुरुष बन चुके थे। और देखिए अनजाने में, इत्तेफाक की बात, अनजाने में क्या हुआ कि दुर्धरा ने एक बार विष वाला भोजन खा लिया। अब खाने के बाद इनकी तबीयत डावाडोल। अब पेट में कौन? पेट में बिंदुसार, गर्भवती थी इनकी पत्नी दुर्धरा, गर्भवती थी, और पेट में कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार, अब चूंकि बच्चे पर भी फर्क पड़ता, जहर का जो है प्रभाव पूरे शरीर में फैल गया था, तो बच्चे को बचाने के लिए, बिंदुसार को बचाने के लिए चाणक्य ने उनके पेट को काटा, यानी उनके गर्भाशय को, यूटेरस
यानी यूटेरस को काट के क्या किया, बच्चे को जीवित निकाल लिया। इस तरीके से बिंदुसार का जो है जीवन जो है बच गया। तो बाद में बिंदुसार को पता चला तो बिंदुसार को बड़ा पश्चाताप हुआ। अब सुनिए, बिंदुसार के पुत्र आ रहे हैं अशोक। तीन ही राजा को ग्रेट माना जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। अब अशोक का शासनकाल लगभग जो है 268 बीसी से लेके यानी ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है। अब सुनिए, जब ये अशोक राजा बने मगध के, तो अशोक की एक चाहत थी कि वो कलिंग पर चढ़ाई करें और कलिंग को जीत ले। और कलिंग का राजा कौन था? कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभन। अब ध्यान देना, अब ये जो है कलिंग को जीतना चाहते थे। पहले तो इन्होंने गुप्तचर को भेजा संदेश कि जाके कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन से कहो कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरे गुलाम हो जाएं। तो अनंत पद्मनाभन ने क्या किया? अधीनता को अस्वीकार कर दिया, यानी स्वीकार नहीं किया। अब अशोक तिलमिला गए। अशोक थोड़ा निर्दयी थे। पहले अशोक जो है एक बार तलवार निकाल लेते थे, उसकी मौत निश्चित रहती थी। कोई दरबार में साहस नहीं होता था कि कोई अशोक के खिलाफ बोल दे, और अगर गलती से भी कोई उनके खिलाफ चला जाता था तो उसकी मौत निश्चित थी। अब अंततः 261 ईसा पूर्व, कब? 261 ईसा पूर्व में क्या किया? अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, चारों ओर हाहाकार मच गया, खून की नदियां बह गई, मानो जो है आसमान टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। इतनी जो है हत्याएं हुई कि लोग जो है दहल गए। औरतों की चीख पुकार, बच्चों की चीख पुकार सुन के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का हृदय, जो कठोर हृदय था, वो मोम की तरह जो है पिघल गया। उसके पिघलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसके पिघलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि औरतों का कटा हुआ सर, बच्चों का कटा हुआ सर, किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का सर कटा है, ये सब देखकर और औरतों और बच्चों की चीख पुकार सुन के इतनी ज्यादा जो है उनकी चीख पुकार थी, एकदम अशोक का जो है दिल जो है रोने लगा और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में, यानी 304 बीसी में इसका जन्म हुआ था और इसके बचपन का नाम प्रियदर्शी था। अब अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई क्यों की? युद्ध में अशोक जो है विजयी हो गया, कलिंग पर उसने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने एक कसम खा लिया कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, और भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं लड़ा। वो अहिंसा का पुजारी हो गया और हिंसा को उसने त्याग दिया और लोगों को अपने जो है वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म अपनाया। तो देखिए अशोक जो है ये कलिंग पर चढ़ाई क्यों करना चाहता था? इसके 4 बिंदु मेन हैं। अब देखिए 4 बिंदु मैं आपको स्पष्ट कराना चाह रहा हूं। पहला, इनके दादा जो थे अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य, ये कलिंग को जीतना चाहते थे। इनकी सबसे बड़ी अभिलाषा यही थी कलिंग को जीत ले, लेकिन वो कलिंग को जीत कभी नहीं पाए। तो अपने दादा की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, वो कसम को पूरा करने के लिए इसने क्या किया था? कलिंग पर जो है चढ़ाई की थी, यानी कलिंग का युद्ध। हाँ देखिए, अपने दादा की अभिलाषा को पूरा करने के लिए इसने जो है कलिंग पर चढ़ाई लड़ी थी, ताकि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जो कभी जीत नहीं पाए कलिंग को, इसलिए जो है उनकी अभिलाषा को पूरा करने के लिए उन्होंने किया। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण यह था कि कलिंग को जीतकर ये दक्षिण का द्वार जो है इनके लिए खुल जाता, यानी दक्षिण में साम्राज्य ये जो है बढ़ा सकते थे। देखिए कलिंग का आजकल नया नाम उड़ीसा, जैसे मगध का नया नाम क्या है? जो बिहार का पटना और गया का जो कुछ हिस्सा है वही मगध कहलाता है। देखिए उड़ीसा, देखिए ये है, और उड़ीसा का जो है ये इधर देखिए पूरा जो है क्या है? ये पूरा समुद्र है। तो ये कलिंग पर जो है ये चढ़ाई इसलिए करना चाहते थे ताकि ये दक्षिण का द्वार जो है, यानी ये नीचे की ओर भारत का निचला हिस्सा है दक्षिण का, ये इस पर जो है साम्राज्य स्थापित करे और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तीसरा कारण ये था कि कलिंग को जीतकर जो है ये क्या करना चाहते थे? ये जो है समुद्री मार्ग से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, यानी समुद्री मार्ग से ये व्यापार जो है बढ़ता, जिससे इनका जो है साम्राज्य क्या होता और संपन्न होता। चौथा कारण ये था
कि कलिंग को जीतने के बाद ये जो पड़ोसी देश थे उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और उनसे व्यापार बढ़ाना, जिससे जो है उनका जो है और देशों से इनका मैत्रीपूर्ण संबंध बने, साम्राज्य बने और जो इनका साम्राज्य जो है वो संपन्न हो। इसलिए उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई लड़ी और 261 कब 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग को जो है क्या हुआ, जीत गए। लाखों लोग मारे गए, औरतें बच्चे तमाम जो है चीखें सुनकर इसका दिल जो है मोम की तरह पिघल गया और इसके हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का यह अनुयायी हो गया और अपने पुत्र महेंद्र, किसको? महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को इसने कहां भेजा? इसने जो है भेजा श्रीलंका, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इनके पुत्र और पुत्री गए वहां पर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में अगर कोई धर्म माना जाता है तो वो है बौद्ध धर्म, यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग बहुसंख्यक है, यानी बहुत ज्यादा है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है अशोक को। तो अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता। मकसद क्या था? मकसद था कि अपने दादा की अभिलाषा को पूरा करना। दूसरा मकसद था कि कलिंग की चढ़ाई लड़कर ये दक्षिण के जो है साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। दक्षिण के जीतकर ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उसके बाद तीसरा कारण ये था कि ये जो है समुद्री मार्ग से जो है अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे और चौथा था ये पड़ोसी देश से, यानी जो समुद्र मार्ग से होते हुए जो देश थे उनसे जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। लेकिन कलिंग के बाद इन्होंने अहिंसा को जो है अपना लिया और हिंसा को त्याग दिया और इस तरीके से उसके बाद भविष्य में अशोक कभी नहीं लड़ा। अशोक का शासनकाल था 268 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 232 ईसा पूर्व तक। इनके बचपन का नाम प्रियदर्शी। तो इस तरीके से कलिंग का युद्ध जो है समाप्त हुआ। लाखों लोग, औरतें, बच्चे की चीख पुकार सुन के इसके हृदय में परिवर्तन हो गया और वो अहिंसा का पुजारी हो गया और बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।